नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए कुंडली के तृतीय भाव से श्रुति भूषण विचार कैसे करते हैं और उससे संबंधित क्या सूत्र हैं, इनका अध्ययन करते हैं। यदि तृतीय स्थान में शुभ ग्रह बैठा हो, तृतीय भाव को शुभ ग्रह देखता हो और स्वयं तृतीय शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो इन तीनों योगों के होने से जातक को कानों के आभूषण प्राप्त होते हैं। यदि तृतीय भाव में शुक्र बैठा हो तो मोती का आभूषण प्राप्त होता है, बृहस्पति हो तो तुलसी का आभरण प्राप्त होता है, सूर्य हो तो लाल और नीला आभूषण प्राप्त होता है, और यदि बलवान चंद्रमा बैठा हो तो जातक को बहुत आभूषण प्राप्त होते हैं। यदि तृतीय भाव में बुध बैठा हो तो श्याम वर्ण का आभरण प्राप्त होता है। यदि तृतीय भाव मंगल का क्षेत्र हो, मंगल का क्षेत्र मतलब तृतीय भाव में या तो मेष राशि स्थित हो या वृश्चिक राशि स्थित हो, तो जातक को बहुत आभरण प्राप्त होते हैं। यदि तृतीय से अपने उच्च वर्गों में हो तो जातक को दिव्य आभूषण प्राप्त होते हैं। अब ये सब बातें जो हो रही हैं कि शुक्र बैठा हो तो मोती का आभूषण, बृहस्पति हो तो तुलसी का आभरण, इसके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। ये जब कंडीशंस होंगे पहले जो बताए गए हैं, जैसे तृतीय भाव को शुभ ग्रह देखता हो, तृतीय शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, तो वैसी स्थिति में इन सब बातों का विचार हमको करना चाहिए। उनके साथ साथ उन बातों का भी होना और उन योगों का भी होना यहाँ पे जरूरी है। अगला सूत्र है, यदि तृतीय सप्तम या दशम भाव में सौम्य राशि में स्थित हो या शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक को दिव्य वस्त्र की प्राप्ति होती है। यदि लग्न से तृतीय स्थान में बुध बैठा हो तो जातक को सुंदर वस्त्र प्राप्त होते हैं। यदि कुंडली में शुक्र और तृतीय बलवान हो तो जातक को बहुत सारे वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। और अगला सूत्र है कि यदि बुध और बृहस्पति दोनों तृतीय स्थान में बैठे हों या तृतीय स्थान इनसे विकसित हो तो जातक को धार्मिक कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्या है? तृतीय स्थान में बुध और बृहस्पति दोनों बैठे हों या दोनों तृतीय भाव को देख रहे हों, या यह भी हो सकता है कि तृतीय भाव में एक ग्रह बैठा और दूसरा देख रहा हो, बुध और बृहस्पति इन दोनों में से। तो ऐसी स्थिति में जातक को धार्मिक कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम तृतीय भाव से जातक के धैर्य और वीर्य का विकार करने से संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।